ठीक है, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2, इसको करने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब भूल जाएंगे बाद में, बेसिक नहीं करेंगे तो फिर रटना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसमें आता है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और आते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रूट वाले होते हैं, रूट। ठीक है, जैसे √2, √3। अब क्या √4 भी इरेशनल है? नहीं, क्योंकि √4 का को हम क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो √4 नहीं होगा। ऐसे रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, जिनके अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो वो एंड नहीं होंगे, जैसे कि पाई। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर है 4.69782953। ठीक है, अब ये नंबर क्या है? ये चलता ही जा रहा है। अब हम ये तो बोल सकते हैं कि डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में हम लोग 0, जैसे हम कहते हैं, इसको हटा के ऐसे करके 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 हम लोग इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये नंबर एंड कहाँ हो रहा है, तो कितने 0 लगाने हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स भी आते हैं इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं इनको, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे। तो अब ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, हम इन नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। रियल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational numbers and denoted by capital N। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? जैसे पाई हो गया, पाई नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसलिए, और √2, √11, √3, √13, जिनमें रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इरेशनल नंबर। A number S is called an irrational number if it can be written in the form it cannot be, in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not is equals to 0। ठीक है,
तो ये रैशनल नंबर्स का ऑपोजिट होता है कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे पाई, √2, ठीक है। ये जो साइन होता है ना इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके अंदर यहाँ पर 3 तो ये क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। तो इस साइन को रेडिकल साइन बोला जाता है, √11, √3। तो ये सब जो नंबर्स है ये रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि क्या जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब सारे ही रियल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। तो ट्रू, cause real number is a collection of rational and irrational numbers, ठीक है। सेकेंड है एवरी काउंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर इस फॉर्म में अंडर रूट के अंदर है तो वो नंबर लाइन में क्या इसी तरह से शो होगा या कोई और भी तरीका हो सकता है। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर m नेचुरल नंबर है तभी वो नंबर लाइन पे हो सकता है। तो अगर हम देखें कि जब हम किसी भी चीज का रूट करते हैं, फॉर एग्जांपल √4, तो इसका रूट क्या होता है 2, तो हम हमेशा वैसे तो नॉर्मली 2 बोलते हैं लेकिन जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो भी 4 आएगा, जब मैं -2 का स्क्वायर करूंगी तब भी 4 ही होगा। तो जो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, वो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है ना। -2 4 का स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस दोनों ही, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर, because a negative number can be a square root of a natural number, ठीक है। लास्ट थर्ड है इसमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमने किया था कि रियल नंबर्स के अंडर में आता है इरेशनल, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, तो रैशनल तो इरेशनल नहीं होते हैं, तो मतलब हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लिख देंगे सिंस 4 इज रियल बट नॉट इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स
इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। पहले तो इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो जिसमें नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इनका जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल होता है? इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर नहीं होता है तो उसका एक एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 क्या एक इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट होता है 3 जो रैशनल है, ठीक है, इरेशनल नहीं है। √9 हो गया, √4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि रैशनल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले तो लिख देंगे कि नो, फॉर एग्जांपल √9 is equal to 3 and 3 is a rational number, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, है ना, या होल नंबर्स होते हैं उनको तो हम नंबर लाइन में कर सकते हैं। रैशनल जैसे 1/2 है, इसको 0.5, तो ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पर हाफ 1/2 आ जाएगा, तो ये तो कर सकते हैं। क्या इरेशनल्स को भी कर सकते हैं, √5 है, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड होता है, इसके लिए पहले मेथड सीख लेते हैं। क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -1 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमने 1 यूनिट लिया, इसकी लेंथ, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। 1 यूनिट क्यों होनी चाहिए अभी पता चलेगा, ठीक है। 1 यूनिट ये हुआ और ये भी क्या हुआ, 0 से 1 यूनिट, इसकी लेंथ सपोज सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये है परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इसको यहाँ से ये कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें मैं इसकी लेंथ फाइंड कर सकती हूँ, तो इसकी लेंथ क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है 1, बेस है 1, ठीक है, 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 1 h = √2, ठीक है, ये आ गया √2। अब इसी तरह अगर हमें √3 को, फिर हमें क्या करना है, ये जो लेंथ है ना √2, ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, इसको मेजर करके यहाँ पर ये लेंथ लेके यहाँ पर कट करना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है, ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे 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 करके यहाँ, ठीक है। और √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग होती है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये कहीं 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, है ना, बिटवीन 1 और 2 आना चाहिए। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें √3 फाइंड करना है,
तो इसके लिए क्या करना है, इसी में अब ये हाइपोटेन्यूज को बेस मानकर यहाँ पर हमें एक फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको 1 यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर, और फिर ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस हो गया √2, परपेंडिकुलर 1, ठीक है, 1 के लेना है, हम पता चले 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, रूट शिफ्ट होगा, स्क्वायर शिफ्ट होगा √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3। अब इसी तरह √4, इसी तरह अगर हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर सेम ले रहे हैं, और यहाँ पर वो नंबर होना चाहिए जिसमें अगर हम 1 ऐड करें तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका रूट मिलेगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को आगे ले जाती हूँ, ये √3 हो गया, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब इसमें बेस क्या हो गया, ये इसको C मान लेते हैं, OC बेस हो गया, CD परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेना है। अब हमें ये फाइंड करना है, और जब हम ये करते जाएंगे तो नंबर लाइन में ये √3 कहाँ आएगा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ लेकर यहाँ पर आर्क बनाना है, ठीक है। 1.73 समथिंग होता है, तो ये कहीं यहाँ आएगा। √4 देख लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर √4 के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 ही ले लें, तो √4 ये होगा √4। अब इसको क्या करना है, मेजर करके हमें यहाँ पर आर्क कर लेना है, तो √4 तो 2 पर ही आएगा, है ना। इसी तरह अगर √5 को देखें, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पैटर्न दिख रहा है कि जब हमें √3 चाहिए था तो हमें परपेंडिकुलर तो 1 ही रखना है, लेकिन बेस में √2 लेना है। जब हमें 4 चाहिए था तो बेस में √3, 5 चाहिए था तो बेस में √4। इसी तरह से ये एक स्पाइरल बनता जाएगा पूरा, ठीक है। वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसको जो थ्योरी है इसकी वो कैसे लिखनी है, वो इस तरह से लिखनी है। नंबर 1 हो गया, ड्रॉ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB ऑन द नंबर लाइन
विथ बेस 2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब हमें नंबर लाइन पर यहाँ 0 से ओ ए बी, फॉर एग्जाम्पल ये ओ है, ये ए है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, जिसमें बेस होगा 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमेशा किसी का भी नंबर का अगर रूट हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा। ये भी ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और ओ बी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू √5 आ जाएगी। यूजिंग अ कंपास ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट सी। ठीक है, एक कंपास लेना है और यहाँ पर ये रेडियस ओ बी, यहाँ पर जो भी आ रहा है इसको ऐसे करके नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करना है। और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट, फॉर एग्जांपल सी मान लिया हमने, तो जो पॉइंट सी है वो रिप्रेजेंट करेगा √5 को ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर होगा कहीं √5, √5 वैसे 2.36 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है 2.35 समथिंग होता है √5 की वैल्यू, तो ये 2 प्लस ही होगा। तो इस पॉइंट को हमने सी, जितने भी रूट हमें √2 हो गया, √3 हो गया, सब इसी तरह से करना है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एक एक्टिविटी है, इसमें हमें एक स्पाइरल फॉर्म करना है √2, √3, √4, 5। स्पाइरल क्या होता है कि सेंटर से स्टार्ट होता है फिर ऐसे, है ना। स्पाइरल बाइंडिंग भी देखी होगी हमने कि वो यहाँ से स्टार्ट होता है फिर सेंटर पे आता है, फिर स्टार्ट होता है फिर आता है, फिर यहाँ से आता है फिर आता है, ऐसे ऐसे करके होता है। तो इतना तो हमें गिवन है। अब इसमें हमें आगे क्या करना है, इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है, फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो हाइपोटेन्यूज था उसको बेस समझकर, और परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा 1 लेनी है। ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज √3 आया। अब फिर से ये √3 वाले को बेस कर मानना है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंथ लेना है और फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। अब इसी तरह जब हम करेंगे फिर से हमें क्या करना है, √4 वाली लाइन जो हाइपोटेन्यूज की लाइन है उसको बेस और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और P4 ये हो जाएगा √5। इसी तरह परपेंडिकुलर यहाँ मैच होगा P5 ये √6। इसी तरह ये 1 1 परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा, √7, फिर 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री एंगल है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है और फिर इसको ये हाइपोटेन्यूज √7 √8, फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और ये P7 P8 ये 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √9, फिर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा √10 P9 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, √11। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर सेम ही होगा और ये चेंज होता जाएगा।
इस तरह से आप पूरा यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में तो काफी, ये आपके बोर्ड में तो सिर्फ 11 तक आ रहा है। जब आप ड्रॉ करेंगे है ना 1 सेंटीमीटर लेंथ लेके, तो उसमें 11 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो थ्योरी करनी है वो कैसे करनी है, जैसे मैंने √5 की कराई है सेम वैसे ही, बस आपको √5 की जगह √2 से स्टार्ट करना होगा कि बेस एक नंबर लाइन पर क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है OAB, और बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेन्यूज √2। ठीक है, फिर कंपास यूज करके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर वही चीज इसके लिए, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको रिपीट वही करते जाना है, बस आपका बेस की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा।